गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गणित का अभ्यास 1 जिसका नाम है पुनरावृत्ति। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या में इकाई व दहाई का अंक छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है इकाई व दहाई के अंक हमको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 74। ठीक है, तो इसमें इकाई की संख्या हमारी कौन सी होगी, जो पीछे से जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं, जब पहले नंबर की संख्या होती है बच्चों, वो हमारी इकाई के अंक होता है, और जो दूसरे नंबर रहता है वो दहाई रहता है। ठीक है, और इससे भी इधर अगर होता तो यहाँ पर कौन सी नंबर पर रहता, सैकड़ा। ठीक है, तो हमको 2 डिजिट वाली संख्या दी हुई है, 2 संख्याओं वाली। ठीक है, पहले नंबर पर दिया हुआ है 4 और दूसरे नंबर पर 7। तो हमारा जो 4 अंक है वो क्या है बच्चों, इकाई। ठीक है, तो हम इसको किस पर लिख देंगे, इकाई के स्थान पर लिख देंगे। ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4, और दहाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 7। ठीक है बच्चों, ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा और ये दहाई का। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, 1। ठीक है, और दहाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 8। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जो हमारे पीछे से जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं, जो पहले नंबर की संख्या होती है वो हमारी इकाई का अंक होता है, और जो दूसरे नंबर की होती है वो दहाई का। ठीक है, दहाई का जो अंक होता है वो कौन से नंबर पर आता है, 10वें नंबर पर। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा बच्चों, 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, दहाई का अंक 2, तो दहाई के स्थान पर हमने 2 लिख दिया। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। आगे दिया हुआ है दहाई के स्थान पर 6, तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर लिख देंगे 6। ठीक है, समझ में आया। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें हमारा इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर हम लिख देंगे 2, और ये दहाई के स्थान पर कौन सी संख्या दी हुई है, 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। 6 नंबर का या प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है बच्चों, इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर हम कौन सी संख्या लिख देंगे, 8, और दहाई के स्थान पर 1। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जो हमारी पहली संख्या होती है वो इकाई होती है, और जो दूसरी संख्या होती है दहाई। अगर यहाँ पर जैसे कि 3, 4, 6 ये संख्या दी हुई है, तो ये हमारी इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा है। ठीक है, अगर इसके इधर कोई सी संख्या होती जैसे कि 4, इकाई सैकड़ा, सॉरी बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ ये कौन सी संख्या है, 1000वें नंबर पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमको छोटी डिजिट का ही करना है। 2 डिजिट की संख्या दी हुई है, जिनमें फर्स्ट दी हुई है इकाई और दूसरे नंबर पर दहाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इसमें दिया हुआ है प्रत्येक पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला कीजिए। ठीक है, तो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो बच्चों, ये इस प्रकार से हमको एक प्रश्न में 5 संख्या दी हुई है, जैसे कि पहले नंबर पर दी हुई है 42, 34, 59, 87 और 28। इनमें से हमको छांटना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, जो हमारी बड़ी संख्या होगी उस पर हम गोल का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42, 34, 59, 87, 28। तो बच्चों इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 87। ठीक है, तो हम 87 पे क्या कर देंगे, इस प्रकार से गोल बना देंगे। ठीक है, एक गोल के अंदर उसको बंद कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 97, 85, 35, 58, 44। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 97। तो यहाँ पर हम 97 पर इस प्रकार से गोला लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, 75, 84, 95, 38 या 76। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, 95। इसमें हम 95 पर इस प्रकार से गोला बना देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, 14, 23, 17, 93, 59। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 93। ठीक है, तो यहाँ पर हम 93 पर गोल कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
जो सेकंड था या प्रश्न नंबर 2 था वो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक है, आप नोट कीजिए जब तक इसको। तो चलिए बच्चों, हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3 में, प्रत्येक में सबसे छोटी संख्या पर क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, तो जो हमारी जो 4-5 संख्या दी हुई है एक प्रश्न में, उसमें हमको सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है और उस पर इस प्रकार से क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 45, 49, 35, 99, 31। तो बच्चों इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 31। ठीक है, 31। तो इस पर हम इस प्रकार से क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें 73, 64, 13, 16, 5। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 5। इस पर इस प्रकार से हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें देखते हैं हम 84, 99, 15, 37, 61। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 15। ठीक है, इस पे हम इस प्रकार से क्रॉस का निशान लगा देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देखते हैं 10, 15, 40, 30, 11। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 10। ठीक है, 15, 11, 30, 40 ये क्या है, बड़ी है 10 से। तो इस पर हम 10 पर इस प्रकार से क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4। प्रत्येक बॉक्स, इस प्रकार से हमको एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। मैं क्या लगाना है बच्चों, इस प्रकार से निशान बनानी है। जो ओपन वाला साइड रहता है खुला हुआ, वो हमको किस साइड लगाना है, जो ओपन वाला मुंह रहेगा ना वो बड़ी संख्या की साइड रहेगा। ठीक है बच्चों, अथवा जो हमारी बराबर संख्या होंगी उस पर हमें क्या लगाना है, बराबर का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चिन्ह लगानी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 54 और 67, 54 और 67 में से कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों, 54 और 67। 54 या फिर 54 बड़ी है या फिर 67 बड़ी है, तो 67 बड़ी है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से निशान लगाएंगे, ये जो ओपन वाला साइड रहेगा खुला हुआ वो बड़ी संख्या की साइड रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें 96 और 38। तो बच्चों दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी है, 96 बड़ी है या 38 बड़ी है, तो इसमें हमारी 96 बड़ी है। ठीक है, तो जो निशान है उसका ओपन वाला साइड या फिर खुला हुआ साइड किस साइड होगा, बड़ी संख्या की तरफ। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन। 30 और 29 में से कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों, 30। ठीक है, तो जो निशान हम किस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से, जो खुला हुआ मुंह है वो हमारी बड़ी संख्या की साइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। 21 और 18। 21 और 18 में से हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, 21। तो जो हमारा निशान रहेगा वो इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। 17 और 62। 17 और 62 में से कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों, 62। ठीक है, तो यहाँ पर हम 62 की साइड इस प्रकार से लगाएंगे निशान, जो खुला हुआ साइड रहेगा वो बड़ी संख्या की तरफ होगा। आगे दिया हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन। 72 और दूसरी साइड भी क्या है, 72। दोनों संख्या बराबर है। बराबर है तो हम कौन सा निशान लगाएंगे, ये इस प्रकार से बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आप अपनी बुक्स में फिल कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो शब्दों में लिखे हुए हैं, उनको हमें किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर दिया हुआ है 63। तो 63 को अंकों में कैसे लिखते हैं बच्चों, 63 या फिर 6 और 3, ये हमारा कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर दिया हुआ है 43। 43 कैसे लिखते हैं बच्चों, 4 और 3, 43। इसको 4 और 3 को क्या बोलते हैं, 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 12 है।
क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है 12। 12 को अंकों में हम किस प्रकार से लिखते हैं 1 और 2, ये क्या हो जाता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4 पे दिया हुआ है 59। 59 कैसे लिखते हैं बच्चों हम 5 और 9, ठीक है। 5 और 9 कितना हो जाता है हमारा 59, ठीक है। यहाँ पर 5वें नंबर पर दिया हुआ है 51। 51 किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों 5 और 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है 51। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पर 31। 31 हम कैसे लिखते हैं 3 और 1, 31, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है 24। 24 किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों 2 और 4। 2 और 4 कितना होता है 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 17। 17 को हम अंकों में कैसे लिखेंगे बच्चों 1 और 4, ठीक है। ये हमारे कुछ शब्दों में क्वेश्चन दिए हुए थे, उनको हमने अंकों में लिख लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे शब्दों में। जो हमारी ऊपर की जो संख्याएं थी वो किसमें थी शब्दों में थी, और हमको अंकों में लिखना था। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या अंकों में संख्या दी हुई है और उनको हमें शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है 68, ठीक है बच्चों। तो 68 को हम किस प्रकार से लिखते हैं अ सा ठ 68, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया हुआ है 43। तो 43 को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे ताफे आई की मात्रा बड़ा ता, लाफे बड़ी की मात्रा और सा 43, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर 96। 96 को किस प्रकार से लिखेंगे छापे छोटी की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर बड़ा का डंडा ना और बाफे एक की मात्रा, ठीक है 96। आगे दिया हुआ है 60। 60 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों साफे बड़ा की मात्रा लगाएंगे और ठा ठटेरा वाला बनाएंगे 60, ठीक है, समझ में आया। आगे दिया हुआ है 5वें नंबर पर 34। 34 को किस प्रकार से लिखते हैं चाप में हम अव की मात्रा लगाएंगे, ताफे बड़ी की मात्रा लगाएंगे और सा, ये हमारा 34 होता है। आगे दिया हुआ है 59। 59 को हम कैसे लिखेंगे ओ ना सा और ठा 59, ठीक है बच्चों। ये हमारे क्या हो गए जो संख्या दी हुई थी शब्दों में उसको हमने अंकों में सॉरी बच्चों अंकों में संख्या दी हुई थी उनको हमें शब्दों में लिख लिया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 6 था वो भी कंप्लीट होता है। आप अपनी बुक में नोट करना है इसको, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉपी में भी नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं प्रत्येक संख्या के ठीक पहले तथा ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें हमें क्या करना है, जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 3 बॉक्स दिए हुए हैं, बीच वाले बॉक्स में संख्या लिखी हुई है 14। तो इससे पहले वाली संख्या हमको इस बॉक्स में लिखना है और इसके बाद वाली संख्या सेकंड वाले बॉक्स में लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो 14 से पहले क्या आता है 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 13, और 14 के बाद में क्या आता है 15, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर हमको बीच वाले बॉक्स में संख्या कौन सी दी हुई है 29, ठीक है। तो 29 से पहले क्या आ जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 28, और 29 के बाद में क्या आता है 30, ठीक है। तो बाद वाले बॉक्स में हम 30 लिख देंगे। आगे तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इस बॉक्स में हमें संख्या दी हुई है 16, ठीक है। 16 से पहले क्या आएगा बच्चों 15, और 16 के बाद में क्या आएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पर हम 17 लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें बीच वाले बॉक्स में कौन सी संख्या दी हुई है 31, ठीक है। तो 31 से पहले क्या आ जाएगा बच्चों 30, ठीक है, और 31 से बाद में क्या आ जाएगा 32। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है,
बीच में हमें कौन सी संख्या दी है, 90, ठीक है। तो 90 से पहले क्या आ जाएगी बच्चों, 89, ठीक है, और 90 के बाद में 91, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कौन सी संख्या दी हुई है, 67। तो इससे पहले कौन सी आएगी बच्चों, 66, ठीक है, और 67 से बाद में कौन सी आएगी, 68, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर बीच वाले बॉक्स में हमें कौन सी संख्या दी हुई है, 40, ठीक है। तो 40 से पहले यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39, 39, ठीक है, 39 कितना हो जाता है, 39, या फिर हम बोल सकते हैं 3 और 9 39, ठीक है। 40 के बाद में 41। आगे दिया हुआ है 7वें नंबर पर, बीच वाले बॉक्स में हमें संख्या दी हुई है 39, ठीक है। 39 से पहले क्या आ जाएगा बच्चों, 38, और 39 के बाद में 40, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे दिया हुआ है 9वें नंबर पर प्रश्न 59, ठीक है बच्चों। 59 से पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, 58, ठीक है। 59 से पहले क्या आएगा, 58, और 59 से बाद में क्या आएगा यहाँ पर, 60, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 था या फिर प्रश्न नंबर 7 वो कंप्लीट होता है। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों इसमें हमें इस पहले नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंक, जैसे कि हमारा ये कोई अंक है 1 और ये कोई अंक है 2, तो ये कितने अंकों की संख्या बन गई बच्चों, हमारी 2 अंकों की। तो इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है बच्चों, 99, ठीक है, 9 और 9 99, ठीक है। ये हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर हम कोई और भी बड़ी संख्या, जैसे आप बोल सकते हो कि 100 नहीं होगी, फिर इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमसे कितने अंकों की पूछा गया है, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी, 99, ठीक है। और दूसरा पूछा है सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों 10, ठीक है। इससे अगर हम कम लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो ये तो 1 अंक की संख्या हो गई, ठीक है। और अगर इसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पर 100 लिख दें, तो ये भी 2 अंक की संख्या नहीं बची है, ये कितने अंक की हो गई है, 3 अंक की, ठीक है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10। समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वीं कंप्लीट होता है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी हमने देखा है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। 99 में से हमको 10 घटाना होगा। अंतर का मतलब होता है कि उस संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है, ठीक है बच्चों। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, 99, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बच्चों, 10, ठीक है। अब इसका हमको अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। यहाँ पर 99 में से हम 10 को घटाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ घटाने का निशान लगाएंगे, ठीक है, माइनस का। 9 में से 0 जाएंगे तो कितने बचते हैं बच्चों, 9 का 9 ही, ठीक है।
जीरो की कोई मतलब नहीं रहता है। 9 में से अगर जीरो हम घटाएंगे तो 9 ही आएगा हमारा, ठीक है। और 9 में से 1 कम करेंगे तो 9 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना निकल कर आया, 89, ठीक है बच्चों। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आप इसको अपनी बुक्स में नोट कीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बच्चों जो हमारी 4 संख्याएं दी हुई हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, उसमें हमको किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो हम इन संख्याओं में से देखेंगे पहले सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर इस वाले बॉक्स में उस संख्या से बड़ी, और फिर इस वाले बॉक्स में उस संख्या से बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा बढ़ता क्रम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैंतीस, 27, 45, 49। इसमें से बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 35, 27, 45, 49। तो इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 27, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिख देंगे, 27, ठीक है। फिर इसके बाद 27 के बाद कौन सी संख्या है, 35, ठीक है। तो 27 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 35। 35 के बाद कौन सी संख्या है बच्चों, 39, ठीक है। तो 39 लिखेंगे यहाँ पर। फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 45। तो ये हमारा क्या होगा, बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ पर हमने छोटी संख्या लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, फिर उससे बड़ी लिखी, और लास्ट में सबसे बड़ी। फिर हमारा कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी, तो वो हमारा कौन सा क्रम हो जाता, घटता क्रम। हमको क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में कौन से क्रम में लिखना है बच्चों, बढ़ते क्रम में। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें भी हमको देखना है 36, 14, 64, 75 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 14। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे यहाँ पर, 14, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी है, 36। तो 14 के बाद हम क्या लिख देंगे, 36। फिर इसके बाद 36 के बाद कौन सी है बच्चों, 64। तो यहाँ पर हम 64 लिख देंगे, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है 75। तो ये हम 75 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो कंप्लीट होता है। उसमें हमें क्या लिखना था, बढ़ते क्रम में। तो हमने संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, उसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसमें क्या आप करेंगे बच्चों, जो हमारी 4 संख्या दी हुई हैं उनमें से हम पहले सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, ठीक है। फिर उस बड़ी से छोटी, फिर छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी, ठीक है। तो यहाँ पर दी हुई है 35, 27, 45, 39। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, 45, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, 45, ठीक है। अब इसके बाद देखो कौन सी है, 39। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 39। फिर इसके बाद कौन सी है बच्चों, 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 27। तो 27 को हम कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, घटता हुआ क्रम, ठीक है। ऊपर हमने 27 सबसे पहले लिखा था, और इस वाले में 27 सबसे लास्ट में, क्योंकि ये क्या है, हमारा घटता हुआ क्रम है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट संख्या दी हुई है 57, 18, 36 और 69, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 69। तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, 69, 69, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी संख्या है, 57, 57। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 57 या फिर 57। फिर इसके बाद कौन सी है, 36 या फिर 36, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम 36 लिख देंगे, और लास्ट में सबसे छोटी कौन सी है, 18, ठीक है। तो लास्ट में कौन सी लिख देंगे, 18। ये हमारा क्या हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया, ठीक है बच्चों।
इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, कंप्लीट। जब तक आप इसको नोट कीजिए और अपनी बुक्स में फिल करना, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी फैब में। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।